भारत स्वाधीनता परे होइथिबा विभाजन पई किए उत्तरदायी? लक्ष लक्ष हिंदू भाई भौणी को हत्यार खलनायक किए? ए विभाजन रचनार उद्देश्य कौन थिला? काहर पई जीवन चली जाइछि लक्ष लक्ष हिंदू को जीवन? महात्मा गांधी को आगरे घटिथिला घटना परे भी चुप रहीगले महात्मा गांधी। ठीक आज जेमिति बांग्लादेश पई कांग्रेस मुक साजिछि। आसंतु देखिबा विशेष रिपोर्ट। नेहरू आउ जिन्ना शासन मोहरे बलि पड़िले निरीह हिंदू। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, अंग्रेजों ने फरवरी 1947 में ही भारत को गुलामी की जंजीर से स्वतंत्र करने का ऐलान कर दिया था। ये स्वतंत्रता कैसी होगी, किस कीमत पर होगी, इसका खाका भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने तैयार किया। एक ऐसी योजना तैयार की गई जिसका फायदा इन तीनों के अलावा किसी और को नहीं हुआ। भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्सा भारत, 2 हिस्से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाए। लाखों बेकसूरों के खून से भारत और पाकिस्तान का नक्शा बनाया गया। कांग्रेस के कपट, नेहरू के लालच और मुस्लिम लीग की फूट नीति के चलते भारत का बंटवारा हुआ। वीर सावरकर जैसे अनेक राष्ट्रवादियों ने बंटवारे का पुरजोर विरोध किया, लेकिन नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने की अपनी आकांक्षाओं के चलते सबको नकार दिया। देश की आजादी से पहले शुरू हुआ हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम आजादी के बाद भी कई दिनों तक चला। विभाजन विभीषिका का जो दर्द भारत ने तब महसूस किया था, वो एक बार फिर बांग्लादेश के हालात देखकर ताजा हो गया। जिस तरह 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में रजाकारों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया था, ठीक वही घटनाएं 2024 में भी दोहराई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं पर कांग्रेस की चुप्पी एक तरह से उन अनहोनी घटनाओं को मौन समर्थन देती रही। कांग्रेस का प्यार और दर्द समुदाय विशेष के लिए तो निकलता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले हिस्से में अत्याचार सह रहे हिंदुओं के लिए 2 शब्द नहीं निकलते। विभाजन के दौरान कांग्रेस हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के दौरान मूक दर्शक बनी रही थी। आज भी वह सक्रिय रूप से हिंसा को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की बजाय कांग्रेस का तंत्र वहां छोटी छोटी घटनाओं का फैक्ट चेक करने और अत्याचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाने में ज्यादा व्यस्त है। इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको वहां के बद से बदतर हालातों के बारे में पता चलेगा। भारत के विभाजन से पहले 1941 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14.6% थी और पूर्वी पाकिस्तान में 28% आबादी हिंदू थी। पाकिस्तान के गठन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के 47 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी के रूप में भारत चले आए। उसके बाद 1951 की पहली जनगणना में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 1.6% ही रह गई और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर 22%। बांग्लादेश के गठन के बाद 1974 में हुए सेंसस में पता चला कि हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 13.5% ही रह गई थी। हिंदुओं की आबादी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में भी तेजी से घटी है। 2022 के सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश में अब महज आबादी के 7.95% ही हिंदू बचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उनके लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि इसके उलट मोदी सरकार के सीएए के फैसले का भी विरोध किया। उस फैसले का जो 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे। लेकिन कांग्रेस है कि वो 1947 में भी अपने फायदे की राजनीति कर रही थी और आज भी कर रही है। कांग्रेस आज भी अपने विदेशी आकाओं के सपने को पूरा करने के लिए भारत को खंडित करने के षड्यंत्र में लगी हुई है और समाज को बांटकर देश में एक और बंटवारा करने में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टाइम ओडिया न्यूज।